नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखित प्रथम रश्मि ये कविता देखने वाले हैं। तो चलिए प्रथम रश्मि ये कविता देख लेते हैं। इस कविता का प्रकाशन एवं संकलन, कविता की रचना कवि ने 1919 में की गई है और इसका संकलन वीणा नामक उनके कविता संग्रह में 1927 में जो प्रकाशित हुआ है उसमें किया हुआ है। प्रथम रश्मि का यहाँ अर्थ होता है सूर्य की प्रथम किरण से। इस कविता में सूर्य के प्रथम किरण के साथ प्रकृति में होने वाली हलचल का वर्णन कवि ने किया है, जिस वजह से कवि के मन में होने वाली जिज्ञासा का चित्रण इसमें आया हुआ है। यह कवि की सर्वश्रेष्ठ कविता है। ठीक है, इस कविता की व्याख्या इस तरह है। प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, यहाँ से लेकर सिखा रहे थे मुस्काना, यहाँ तक की व्याख्या इस तरह है कि कवि ने यहाँ सूर्य का उदय होने के बाद पूर्व दिशा में उषा की प्रथम किरण आ जाती है। शिशु या बाल पूर्वाग्रह रहित होता है, इसलिए खुली आंखों से उसका स्वागत करता है। प्रथम रश्मि या प्रथम किरण के आने के आभास से ही बाल विहंगनी के साथ मिलकर कुक करती है। कवि उस विहग शिशु यानी बाल विहंगनी यानी नन्ही चिड़िया, यानी बाल विहंगनी का यहाँ अर्थ क्या है, नन्ही चिड़िया से कवि प्रश्न करता है कि तुम प्रभात की पहली किरण का आना कैसे पहचान गई और नींद में से जाग गई। कवि उस बाल विहंगनी से या उस चिड़िया से तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं। हे अनुरागमयी बाल विहंगनी, तुझे किस प्रकार पता चला कि प्रथम रश्मि का उदय हो गया है और उसके आते ही तुरंत तुम अपने मधुर स्वर में गाना तुमने शुरू कर दिया। तुम्हें यह मधुर स्वर कहाँ से प्राप्त हुआ है? अर्थात कवि ने यहाँ सूर्य की प्रथम किरण के निकलने से पक्षी किस तरह गाने लगते हैं इसका जिज्ञासा भरा वर्णन किया है। जिस तरह एक बालक प्रश्न पूछता है, वैसे ही कवि ने यहाँ उस चिड़िया से प्रश्न पूछे हैं। आगे कवि उस बाल विहंगनी के जगने से पहले का वर्णन करते हुए कहते हैं कि तुम तो अपने घोंसलों में अपने पंखों की सुखद गर्मी में अपना मुंह छिपाते हुए मधुर स्वप्न देखते हुए सो गई थी और तुम्हारे घर यानी तुम्हारे घोंसले के बाहर रात भर पहरा देने वाले अनेकों जुगनू थक कर आलस्य के कारण ऊँघ रहे थे। यहाँ कवि ने रात के समय पक्षियों के घोंसले और उनके नींद का वर्णन किया है। अर्थात यहाँ जुगनुओं का घूमना बंद हो गया था और शशि किरणों से उतर उतर कर नभचर यानी मनमाना रूप धारण करते हुए रात समय में विचरण करने वाली मायावी देवता धरती पर उतरकर उपवन या बगीचे में सोई हुई नन्ही नन्ही या छोटी छोटी कलियां जो नई नई हैं, उस नई नई कलियों के कोमल और मधुर मुखों को चूम चूम कर उनको मुस्कुराना और प्रणय व्यापार सिखा रहे थे। कवि के कहने का अर्थ यह है कि रात के समय ओस की बूंदें जब धरती पर पड़ रही थी, ओस की बूंदें देवताओं के निवास स्थान आकाश से होकर धरती पर आती है और नई नई कलियों को मुस्कुराना और खिलना सिखाती है। ठीक है, तो आगे की पंक्तियां हैं। स्नेहहीन तारों के दीपक, यहाँ से लेकर चला कुहुक टोना माना, यहाँ तक की व्याख्या इस तरह है। सूर्योदय से पूर्व तारों की ज्योति मंद या फीकी पड़ जाती है और हवा का चलना बंद हो जाता है। उस स्थिति का वर्णन करते हुए कवि ने कहा है कि तारांगनों रूपी दीपकों का तेल समाप्त हो जाने से वृक्षों के पत्ते श्वास रहित हो गए हैं और निश्चल शून्य से हो गए हैं। गहरी नींद में धरती के प्राणी स्वप्न जगत में विचरण कर रहे थे यानी स्वप्न देख रहे थे। अंधकार से सारी धरती पर चारों ओर जो मंडप तान कर यानी छाया हुआ है अंधकार, और उस वृक्ष पर रहने वाली बाल विहंगनी छोटी सी चिड़िया को कवि पूछ रहे थे कि हे बाल विहंगनी, ऐसे शांत स्तब्ध वातावरण में तू सूर्य की प्रथम किरण के स्वागत में गीत गाती हुई कुक उठी थी। हे अंतर्यामिनी, तुम्हें किसने उसका आना बतलाया था? कवि कहना चाहते कि संपूर्ण विश्व गहरे प्यार भरे स्वप्न देखते हुए नींद में डूबा हुआ था, चारों ओर अंधकार व्याप्त था। ऐसे स्तब्ध शांत वातावरण में हे तरुणवासिनी, तुम स्वागत गीत गाते हुए कैसे कूक कर उठी? तुम्हें किसने बतलाया? दूरदर्शिनी, तुम्हें यह रहस्य कैसे ज्ञात हुआ? ऐसे प्रश्न कवि पूछ रहे हैं। शांत वातावरण का वर्णन करते हुए कवि आगे कहते हैं कि रात एक इस अंतिम पहर में संपूर्ण संसार इस
कदर शांत हुए और जो छाया हुआ घोर अंधकार के भीतर छाया के समान जो अस्पष्ट रूप वाले और बिना छाया वाले रात के समय विचरण करने वाले भूत प्रेत राक्षस आदि चारों ओर अपनी माया और जादू टोने द्वारा अनेकों कुचक्र रच रहे थे या कुकर्म कर रहे थे। ठीक है, आगे की पंक्तियाँ इस तरह हैं। छिपा रही थी मुख शशि बाला, यहाँ से लेकर गूंथ दिया ताना बाना, यहाँ तक की व्याख्या इस तरह है। कवि ने आगे कहा है कि रात के इस अनवरत परिश्रम से चंद्रमा रूपी सुंदरी की मुख कांति श्रीहीन हो उठी थी, जिसके कारण वह अपना मुख छिपा रही थी। अर्थात चंद्रमा का प्रकाश प्रभात के होने से फीका पड़ गया था और कमल की गोद में भ्रमर बंदी पड़ा हुआ था। अर्थात सूर्यास्त होने के कारण कमल की पंखुड़ियां बंद हो गई थी और उसके ऊपर भ्रमर बैठा था और पंखुड़ियों के बंद होने से वह रात भर वही बंदी हो गया था। रात के समय चकवा चकवी पक्षी एक दूसरे से बिछड़ जाने के कारण विरह में जलते हैं। निद्रा या नींद के वजह से संसार के सभी प्राणियों की जो इंद्रियां स्तब्ध, निष्क्रिय और शांत पड़ी थी। सारा संसार मानो स्तब्ध हो गया था तथा उस समय संसार की जो जड़ एवं चैतन्य वस्तुएं एक रूप हो रही थी। अर्थात चैतन्य प्राणी भी निद्रा में मग्न होने के कारण जड़ के समान प्रतीत हो रहे थे। समूचे विश्व की कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया ज्ञान शून्य थी। सारा जग शांत था, इसीलिए चैतन्य और जड़ वर्ग की भांति निस्तब्ध था। सारी जो प्रक्रियाओं से शून्य विश्व में सिर्फ सांसों का आना और जाना ही एकमात्र यही क्रिया हो रही थी। अर्थात संसार गहरी निद्रा में डूबा हुआ था। कवि उस बाल विहंगिनी से कहते हैं कि हे दूरदर्शिनी, तुम तो सब कुछ देख लेने वाली हो। इस शांत स्तब्ध वातावरण में भी सबसे पहली जागृति का गीत तुमने ही तो गाया था। उषा के आगमन का आभास पाकर ही अपने मधुर गीत से तुमने संसार को जागने का संदेश दिया और अपने उस जागरण गीत द्वारा सारे जग में सौंदर्य, सुगंध और सुख का ताना बाना बुन दिया था। कवि ने यहाँ युवा वर्ग को जागने का संदेश दिया है। भारतीय नवयुवकों को चेतना या जागृति का संदेश दिया है। जैसे आकाश में विचरण करने वाली उस चिड़िया ने अपने गीत के द्वारा विश्व चेतना का संदेश दिया है। ठीक है, आगे की पंक्ति है। निराकार तुम मानो सहसा सिका जगने अपनाना, यहाँ तक की व्याख्या इस तरह है। कभी आगे आकारहीन अंधकार के समाप्त हो जाने के बाद चतुर्दिक वातावरण का वर्णन किया है और उस बाल विहंगिनी को संबोधित करते हुए कहा है कि सहसा ऐसा प्रतीत होता है जैसे चारों ओर छाया हुआ आकारहीन अंधकार प्रकाश के समूह के रूप में बदलकर साकार हो उठा हो। चारों ओर प्रकाश छा जाने से संसार की सभी प्राणी एवं वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ने लगी है या पहचान में आने लगी है। सूर्य सूर्य की रश्मियों के सुखद उष्मा भरे प्रकाश का स्पर्श पाकर वृक्षों के पत्ते पुलकित होकर रोमांचित हो उठकर सीधे खड़े हो गए हैं। सोया हुआ अधीर हो जाग उठा, यानी जिससे वृक्ष के पत्ते हिलने लगे, उनमें चेतना का संचार हुआ। फूलों के अधरों पर मुस्कान झलकने लगी और उस पर पड़ी हुई ओस की बूंदें मोती के दानों के समान हिलने लगी है। ऐसा प्रतीत होता है मानो उस ओस के बूंदों के रूप में फलों के अधरों पर हंसी खिल रही थी। निद्रा में बंद संसार की पलकें खुल रही थी और सारा संसार जाग उठा था। चारों ओर सूर्य का प्रकाश फैल गया था। फूलों की सुगंध चारों ओर फैल गई थी। उन फूलों से आकर्षित होकर भ्रमरों के बच्चे उन पर मंडराने लगे थे। मानो सारा संसार नवीन उत्साह एवं नवजीवन से गतिशील हो उठा था। उन किरणों के द्वारा चेतना, स्फूर्ति और नवजीवन उत्साह प्राप्त करना एवं अपनाना सीखा हो। इस कविता में कवि ने प्रकृति के माध्यम से संसार को नवचेतना का संदेश दिया है। ठीक है, तो इस कविता के निष्कर्ष इस तरह है। मादक वातावरण का वर्णन, प्राकृतिक रहस्य बताया गया है। नवयुवकों को संदेश, नवचेतना, ऊर्जा, स्फूर्ति, उत्साह प्राप्त करना सिखाया है। कवि की बाल सुलभ प्रश्न और जिज्ञासा, आकारहीन अंधकार यानी गुलामी समाप्त होगी। कवि ने जनजागृति की है
जागरण गीत द्वारा सौंदर्य, सुगंध और सुख का संदेश कविता में भारतीय दर्शन का मूल छिपा है। ठीक है, तो यहाँ पर यह छोटी सी कविता समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।